हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी। गरिमा और प्रियंका की ये लव स्टोरी का सीजन 2 लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि प्रियंका कैसे मधुमक्खियों को गरिमा के साइड से काला हिट मार मार के भगा रही होती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो प्रियंका गरिमा का हाथ पकड़ के अपने साथ लेते हुए जा रही होती, तो गरिमा बोलती कहाँ ले जा रही हो? तो प्रियंका बोलती एग्जाम के लिए देरी नहीं हो रही है आपको? तो गरिमा बोलती बट मेरा क्लास तो इस तरफ है ना, तुम मुझे वहां कहाँ लेके जा रही हो? तो प्रियंका बोलती वो आई एम सॉरी सॉरी, मैं जल्दी में थी ना, तो मुझे पता नहीं चला, आई एम रियली सॉरी। तो गरिमा बोलती इट्स ओके, बट मुझे एग्जाम के लिए देर हो रही है, तो मैं अपने तरफ क्लास जाऊँ? तो प्रियंका बोलती कि हाँ हाँ जाओ। तो गरिमा बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका को अच्छा तो लगता है, बट वो एटीट्यूड पे रहने के लिए बोलती है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बेस्ट ऑफ लक, उन्हें पास रखो, तुम्हारे बेस्ट ऑफ लक बोलने से मेरे एग्जाम के अच्छा चला जाएगा। तो गरिमा को थोड़ा सा हर्ट होता है और वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो रिद्धिमा बोलती है क्या यार तू पागल है क्या, बेचारी बेस्ट ऑफ लक ही तो बोल रही थी ना। तो प्रियंका बोलती है अब तुझमें क्या दिक्कत है, वो मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल रही थी ना, तुमको तो नहीं बोल रही थी। तो रिद्धिमा बोलती है कि काश यार मुझे बोल देती बेस्ट ऑफ लक, मैं तो खुशी से नाच जाती। तो प्रियंका एकदम उसको इतना गुस्सा आता ना, और रिद्धिमा को गुस्से में देखती, तो रिद्धिमा बोलती क्या वो ऐसे क्या देख रही है? तो जो प्रियंका होती है ना, दिल ही दिल में बोलता है बेटा वही काला हिट लाके ना तुमको ही मार दूं मैं। कौन क्यों यार, पूरे कॉलेज में मेरी मेरी बंदी मिली क्या सबको लाइन मारने के लिए? हे भगवान कोई तो बचा लो यार, बचा लो इन सब से मेरी बंदी को। और वो तो ठेरी फेली भोली बंदी, किसी की तो समझ ही नहीं है उसको। बट छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। तो रिधिमा बोलती चल तेरे को एग्जाम नहीं देना है। तो प्रियंका बोलती कि मुझे तो देना है, बट लगता है तेरे को नहीं देना है, चल ना देर हो रही है। ऐसे बोल के वो लोग क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जाने के बाद गरिमा और प्रियंका दोनों दोनों अपना एग्जाम अटेंड करने लगते हैं, और हम दोनों का एग्जाम भी अच्छा जाता है। जैसे क्लास से बाहर निकलते हैं ना, गरिमा सामने से आ रही होती है और प्रियंका भी सामने से आ रही होती है, और अनाया इन लोगों के पीछे होती है, रिधिमा और प्रियंका सामने से होते हैं। तो जैसे एग्जाम खत्म होता है ना, जो अनाया होती है पीछे, प्रियंका तो देखी एकदम खुश होकर स्माइल करते करते आ रही होती, बट ऐसा नहीं दिखा रही होती कि वो गरिमा को देख के स्माइल कर रही है। वो ऐसे दिखा रही होती है जैसे रिधिमा से बात करते करते उसका एग्जाम अच्छा गया बोल के स्माइल कर रही है। बट गरिमा की नजर तो उससे हट ही नहीं रही होती, उसके दिल में थोड़ा सा होता है कि नहीं दूसरे की बंदी है, बट दिल को कहाँ ही दिल के ऊपर बस होता है ब्रो। तो वो भी बस उसको देखते हुए आ रही होती है, और उसकी स्माइल देख के उसको पता चल ही चुका होता है कि प्रियंका का एग्जाम औसम वाला गया है। तो जैसे ही वो प्रियंका को बुलाने वाली होती है ना, गरिमा की तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, तो पीछे से ना एकदम अनाया भागते हुए आती है और गरिमा को हक कर लेती है। ये देख के प्रियंका का गुस्सा साउथ में आसमान पर, और गरिमा एकदम शॉक। और रिधिमा को तो समझ ही नहीं आया कि ब्रो हो क्या गया है। तो अना एकदम से बोलने लगती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गरिमा, तुम नहीं होती ना पता नहीं मेरा क्या ही होता, आई लव यू ऐसे बोल के ना दोनों चिक्स पे भी किस कर देती। और ये सब देख के जो प्रियंका के हाथ में क्वेश्चन पेपर होता है, वो एकदम दबोच मरोड़ के ना एकदम उसका कचूमर बना चुकी होती है गुस्से में। गरिमा पे एक बारी उसके क्वेश्चन पेपर का हालत देख रही होती है, कभी उसके फेस का गुस्सा देख रही होती है, और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है ब्रो। तो अना बोलती थैंक यू सो मच। तो ना जैसे गरिमा को थोड़ा सा होश आता है ना, वो गरिमा को खुद से अलग करती है, बोलती इट्स ओके बट तुम कर क्या रही हो? तो अना बोलती तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से, आप ना सच में ग्रेट हो, ग्रेट क्या बेस्ट हो, ऑसम हो। सच में यार आपकी वजह से ना मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होने को है, और आज एग्जाम खत्म है ना, तो मेरी तरफ से आपको ना बहुत अच्छी सी पार्टी। तो गरिमा बोलती है बट मैंने क्या किया? तो अनाया बोलती है कि आप ही ने तो सब किया है, आपने मेरे को रात रात भर के नहीं जगाया होता तो मैं पास कैसे होती है। ऐसे उनको फिर से हक कर लेती है। तो गरिमा उसको खुद से छुड़ाने की कोशिश करती है, बट अनाया की छोड़ती ही नहीं। तो उतने देर में ना जो रिधिमा होती है ना, प्रियंका की तरफ देख के बोलती है कि गरिमा ने इसका हेल्प किया एग्जाम में, बट यार वो तो तेरी रूममेट है ना, तेरी रूम में तो इसको घुसने ही नहीं देती, फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? और इसकी हेल्प करती की थी तो मेरी भी हेल्प करनी चाहिए थी ना यार, प्रियंका तो मुझे बताती है ना गरिमा इसकी हेल्प करी है। तो प्रियंका बोलती है कि उसकी हेल्प बस उस दो चार सम कर सॉल्व करने की थी, ये जैसा रिएक्ट कर रही है ना, इतनी भी कोई हेल्प नहीं की थी। तो रिधिमा बोलती है तू मेरी ना सच में फ्रेंड नहीं है, देख मेरी बंदी को ना कोई और भगा के ले जा रहा है, और तू शकुनी बन के ना मेरी गृहस्थी तोड़वाती रहे। तो ये सुन के ना प्रियंका को और गुस्सा आता है, वो बोलती है तू 2 मिनट चुप बैठेगी। तो रिधिमा बोलती है मैं क्यों चुप बैठी हूँ, देखो यार
मेरा क्रश मेरा भी अगर कोई और मेरे हाथ से छुड़ा के ले जा रहा है तो मुझे चुप बैठने के लिए बोल रही है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इस अनाया की तो मैं छोड़ूँगी नहीं। ऐसे बोल के ना वो आगे-आगे जाने लगती है। तो प्रियंका देखती है, बोलती है तू क्या, इसको तो मैं भी नहीं छोड़ूँगी। ऐसे बोल के वो भी उसके पीछे-पीछे जाने लगती है। तो गरिमा इन दोनों को देख के थोड़ी-सी घबरा जाती है और प्रियंका को ऐसे धक्के करके ना खुद से दूर कर लेती है। तो अनाया बोलती है क्या हुआ प्रियंका, एक हक तो है, क्या की तो है ना, प्लीज़ करने दो। तो गरिमा बोलती है नहीं, नहीं इट्स ओके, तुमने थैंक यू बोलना था, मैंने एक्सेप्ट करना था, मैंने मैंने कर लिया है। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई पार्टी-शार्टी की ज़रूरत नहीं है। तो उतनी देर में ना रिधिमा घुस जाती है और बोलती है कि पार्टी दे रही है, सबको दे रही है, मुझे भी देना फिर। गरिमा हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, इनफैक्ट तो प्रियंका भी तुम्हारे साथ आएगी। तो प्रियंका भी ना एकदम गुस्से से गरिमा की तरफ देखती है और बोलती है हाँ, मैं तो आऊँगी ही ना, मैं गरिमा के रूम में जो हूँ। तो अनाया बोलती है नहीं, तुमको तुमको किसने बुलाया, मैं तो बस गरिमा को लेके जा रही हूँ। तो प्रियंका को इतना गुस्सा आता है ना, वो एकदम से गरिमा की तरफ देख के बोलती है क्यों, गरिमा को क्यों लेके जाओगे, दोनों डेट पे जा रहे हो क्या, जो अकेले ही जाना है, हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, तुमको बिल पे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस आएंगे, अपना अपना बिल खुद ही पे कर लेंगे। तो गरिमा बोलती है नहीं 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 नहीं, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, इनफैक्ट तुम हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकती हूँ प्रियंका, हम दोनों साथ जाएंगे। और अनाया को जाने दो ना, हम अकेले जाते एकदम घबराते हुए। यार एक्स हो या नेक्स्ट हो कुछ भी हो, बट यार जो भी थी प्यार तो है ना, उसका उसके सामने उसकी आवाज कांपने की तो बनती है ब्रो। सो हमारी जो गरिमा है ना, उसकी तो एकदम हालत टाइट हो चुकी होती है। वो प्रियंका को देख देख के ना डर रही होती है, बट वो किसको ये चीज़ बताए भाई साहब कि उसकी अभी भी फट रही है उसकी एक्स से। तो वो एकदम देखते हुए ना एक बारी वो अनाया को देख रही होती, एक बारी प्रियंका को देख रही होती है। प्रियंका कंटिन्यूअसली अनाया से लड़ी जा रही होती है, रिद्धिमा भी बीच में घुसी होती है। एक बंदी के लिए एक अनार तीन बीमारी, यहाँ पे बोल सकते हैं, सीन हो चुका है। तो गरिमा बोलते हैं वो हाय हाय आशीष, हाय हाय, ऐसे बोल के ना वो भागते उधर जाती है जहाँ, जबकि आशीष होता है भी नहीं है। तो प्रियंका देखती है कहाँ कहाँ आशीष, अनाया में देखती है कहाँ आशीष। तो गरिमा बोलती है वो मेरा कैंटीन में वेट कर रहा है ना, मुझे बहुत भूख लगी यार। तो प्रियंका तुमको तो पता है सुबह से ऐसे ही निकल गई थी, इनफैक्ट तुम भी मेरे साथ चलो ना, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया था। ऐसे बोल के प्रियंका का हाथ पकड़ के ना गरिमा एकदम वहां से भागते हुए उसको लेके जाती है। तो प्रियंका को देख एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है उसकी इस हरकत की वजह से, बट उसके पीछे पीछे वो भी भागती हुई जाती है, क्योंकि गरिमा आओ देखती है ना ताओ देखती है, प्रियंका का हाथ पकड़ती है और उसको बोलते हैं ना लिटरली भगा के कैंटीन की तरफ लेके जा रही होती है। इन दोनों को ऐसे जाता हुआ देखे ना रिधिमा को कुछ समझ आता है ना अनाया को कुछ समझ आता है, बट अनाया को इतना भयंकर गुस्सा आता है ना, वो एकदम से पैर पटकती है और बोलती है इस प्रियंका को ना कुछ करना पड़ेगा, इसको तो मैं देख ही लूंगी। तो ये चीज सुन के ना रिधिमा बोलती है वो हेलो क्या बोल रही है मेरे दोस्त के बारे में। तो अनया बोलती है प्रियंका की चमची, तुम और मेरे गरिमा के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, उसका और मेरे बात है। तो रिधिमा बोलती है पर तुम प्रियंका का नाम क्यों ले रही थी। तो बोलती है कि उसको मैं देख लूंगी, देखना उसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो रिधिमा बोलती है तो हेलो मेरे दोस्त के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। तो अनया बोलती है तुम जैसे डफर के साथ ना मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं, लिटरली मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसा बोल के वो पैर पटकते हुए वो भी कैंटीन की तरफ जाने लगती है। तो इन लोग सारे लोगों को जाता हुआ देखे ना रिधिमा बोलती है यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो गरिमा के पास जाना है ना। ऐसे बोल के ये तीनों ही कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों के जाने से पहले ही रिधिमा और गरिमा और प्रियंका कैंटीन में तो पहुंच ही चुके होते हैं। सो गरिमा उसका हाथ पकड़ते हुए लेके जाती है और टेबल में बिठा लेती है और बोलती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंका मैं तो तुम तो थी ना साथ में उस दिन, मैंने बस उतनी सी हेल्प की थी। तो प्रियंका बोलती आई नो। तो गरिमा बोलती है कि फिर तुम गुस्सा गुस्सा क्यों हो। तो प्रियंका बोलती है मैं कहाँ गुस्सा हूँ, मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो गरिमा बोलती है ओके ओके तुमको भूख लगी है, तुमको भूख लगने से गुस्सा आती है, आई नो तुम बस यहीं पे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ऐसे बोल के ना भागते हुए वहां से जाती है। प्रियंका को अच्छा तो लग रहा होता है बट उसको अनाया के ऊपर गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है कि वो ना उसके हाथों में दुपट्टा जो होता है ना उसको ऐसे खींच रही होती है, बोलती है मेरी बंदी को हक करेगी, मेरी बंदी को किस करेगी। ऐसा ना आएगा ना, कुछ करना ही पड़ेगा। अब ना पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अरे ये भोली कितनी भोली है यार गरिमा, समझ क्यों नहीं आता तेको कौन किस नजर से छू रहा है ब्रो। तो यार मैं भाई ये उड़ीसा नहीं है, ये दिल्ली है, यहाँ की लड़कियां और चालू होती है। गरिमा तुमको ये बात कौन समझाए। ऐसे बोल के ना अपना ही दुपट्टा खींचते हुए लेके खींच रही होती है और ऐसे दांतों दांतों से चबा रही होती है। उतनी देर में ना गरिमा लेके आती बोलती कि अरे 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 तुमको इतना भूख लग गया तुम कपड़ा खाने लगी भी, ये खा बेबी ये खाओ। ऐसे बोल के ना उसके मुंह से बेबी निकल जाता है। तो प्रियंका उसको घूर के देखती है
तो गरिमा बोलती, "अरे नो, नो बेबी नहीं बोला, मतलब मैंने बोला कि बस करो, दुपट्टा मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए देखो समोसा लेके आई, ये खा लो, बाकी मैंने ऑर्डर दिया है, वो बन रहा होगा, तुमको ज़्यादा भूख लगी थी ना तो यही इंस्टेंट अवेलेबल थी, तो प्लीज़ खा लो।" ऐसे बोल के उसके हाथ में दे देती है। तो जो प्रियंका है ना, वो समोसा को ऐसे पकड़ती है और जैसे चिकन खिंची नहीं खाते जानवरों जैसा, वैसे एकदम खाने लगती है। तो गरिमा बोलती है, धीरे प्रियंका, धीरे, कहीं भागा नहीं जा रहा है। तो प्रियंका बोलती है, मुझे जैसे खाना है मैं ऐसे खाऊंगी, तुम्हें उससे क्या। तो गरिमा बोलती है, ओके आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तुम खाती रहो, मैं देखती हूँ क्या क्या बना है। उतनी देर में देखती है प्रियंका की गेट के, मतलब कैंटीन के गेट के अंदर से रिधिमा और अनाया आ रहे होते हैं और इन लोगों को ही ढूंढ रहे होते हैं। तो प्रियंका उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने पास बिठा देती है, बोलती है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, इतना सारा जो लेके आई हो मैं अकेली खाऊं, अकेली मोटी हो जाओ, तुम क्या चाहती हो, तुम हॉट दिखो और तुमको हर कोई पसंद करे और मुझे कोई पसंद ना करे। तो गरिमा बोलती है, अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है। तो प्रियंका बोलती है, तो फिर क्या बात है, हाँ तुम यही चाहती हो, मुझे कुछ नहीं पता, ये खत्म होने तक तुम यहीं पे बैठोगी। तो गरिमा बोलती है, ओके, और वो भी एक समोसा लेके ना खाने लगती है और चुप चुप के प्रियंका को देख रही होती है। और प्रियंका का बिहेवियर उसको समझ नहीं आता, उसको मतलब हमको पता है ना, जैसे कि गरिमा का इन सब चीजों में थोड़ा सा डब्बा खोला है, उसको समझ नहीं आती चीजें इतनी इजीली, जब तक उसको क्लियरली कोई बात नहीं बोली जाती। तो सेम हमारा गरिमा का भी सेम रिएक्शन होता है और उसको समझ नहीं आ रहा हो तो वो एक बार ले रही होती है, वो प्रियंका की तरफ देख रही होती है, थोड़ा सर खुजला रही होती है, थोड़ा एक बार ले रही होती है, फिर प्रियंका की तरफ देख रही होती है। तो प्रियंका उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ऐसे क्या देख रही हो, हाँ। तो करीम बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, कुछ कुछ भी नहीं देख रही हूँ, वो तो मैं बस सोच रही थी कि तुम गुस्सा हो क्या। तो प्रियंका बोलती है, मेरी आंखों में तुमको गुस्सा दिख रहा है क्या। तो गरिमा बोलती है, नहीं दिख तो नहीं रहा है, बट मैं ऐसे जेन्युइनली पूछ रही थी, ये गुस्सा हो क्या। तो प्रियंका बोलती, बोला ना नहीं गुस्सा हूँ, भूख लगी थी इसीलिए गुस्सा आ रहा था, बस अब खा रही हो ना, सारा गुस्सा चला जाएगा मेरा। तो गरिमा बोलती, ओके ओके आई एम सॉरी, चिल्ला क्यों रही हो। तो प्रियंका बोलती, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, तुमको कोई दिक्कत। तो गरिमा बोलती, नहीं 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 नहीं, खाओ खाओ खाओ, तुमको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आई थिंक मैं तुम्हारे लिए कोक लेके आऊं, ऐसे बोल के उठने लगती है। तो प्रियंका देखती है कि अनाया और रिधिमा उनकी ही तरफ आ रहे होते, तो उसका हाथ पकड़ के ना वही बिठा देती, बोलती, मैंने बोला ना जब तक ये सारा समोसा खत्म नहीं होता तुम यहाँ से नहीं उठोगी, फिर तुमको किसने परमिशन दी यहाँ से उठने की। तो गरिमा बोलती है, ओके ओके आई एम सॉरी, तुम खाओ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो प्रियंका बोलती, व्हाट डू यू मीन तुम खाओ, तुम भी खाओ मेरे साथ, मुझे अकेले मोटा नहीं होना, और तुम भी सुबह से भूखी हो ना, तुमको भी भूख लगी होगी। तो गरिमा बोलती है, भूख तो लगी है। तो प्रियंका बोलती है, तो क्या मैं अब मुहूर्त निकाल लूं तुम्हारे खाने के लिए। तो गरिमा बोलती, नहीं 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 नहीं, मैं खा रही हूँ ना, मैं खा रही थी, इनफैक्ट आई एम सॉरी, ऐसे बोल के ना उतना खाने लगती है। उतनी देर में ना रिधिमा और अनाया पीछे से आ जाते हैं, उनके सामने बैठ जाते हैं, टेबल दो तरफा होता है तो उसके सामने बैठ जाते हैं। तो अनाया बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे हो और मैं तुमको कितने देर से ढूंढ रही हूँ गरिमा, मुझे तुमको ट्रीट देनी थी ना, तुमने मुझे हेल्प किया। तो उसके ये जैसे ही बोलती है ना, तो गरिमा बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अनया बोलती, ऐसे कैसे कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे इतना पढ़ाया, तुम्हारे वजह से मेरे इतने सारे पेपर अच्छे गए, तो ट्रीट देना तो बनता है ना। तो बोलती कि हाँ, जैसे हाँ उसके मुंह से निकलने वाला होता है ना, नीचे से जो प्रियंका होती है ना उसका हाथ दबा देती है, तो गरिमा के मुंह से एकदम जोर से में निकलते हाँ। तो अनया बोलती, क्या हो तुम ठीक हो, ऐसे उठने लगती है। तो प्रियंका बोलती कि कोई उठने की जरूरत नहीं है, मेरा पैर उसके पैर के में लग गया था, है ना गरिमा, अब ठीक हो ना तुम। तो गरिमा बोलती, हाँ 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 हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम एब्सोल्युटली मैं ठीक ही हूँ। तो अनया बोलती, तो तुम अपना पैर अच्छे से रखना चाहिए ना, उसको क्यों लगने दे रही हो गरिमा, तुम मेरे साइड आ जाओ, रिधिमा तुम प्रियंका के साइड चली जाओ। तो जैसे ही जैसे ही रिधिमा उठने वाली होती है ना, प्रियंका बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे साइड में पहले से बैठी थी ना, यहाँ पे ही बैठेगी, और मेरा समोसा खत्म होने को है और मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। तो गरिमा बोलती है, हाँ हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, तुम गुस्सा मत हो प्लीज, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के ना वो वहां से जाने लगती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि प्रियंका का बिहेवियर ये कितना गुस्सा क्यों कर रही है। भूख लगती थी तो पहले भी गुस्सा करती थी, बट इतना लेवल का गुस्सा तो नहीं करती थी, और स्पेशली अनाया को देख के इसका क्या हो जाता है। छोड़ो, मुझे क्या, कोल्ड ड्रिंक मांगी है ना, दे देती हूँ यार, वैसे भी अभी तो थोड़ी थोड़ी सी हमारी दोस्ती हो रही है, क्या पता वो भी दोस्ती तोड़ दे। कोई नहीं, ले जाती हूँ, ऐसे बोल के वो जो ऑर्डर की होती है वो भी ले जाती है, और जो कोल्ड ड्रिंक बोली होती है प्रियंका ने वो भी लेके जा रही होती जाती है। तो जैसे ही टेबल पे रखती है ना, जो ऑर्डर किया हुआ खाना होता है ना, अनाया अपने तरफ खींचने लगती है, बोलती है, वाह ये मेरे लिए तुम लाई, ऐसे बोल के अपने तरफ खींचने लगती है। तो प्रियंका ना वो जो होता है ना प्लेट, उसको अपने तरफ खींचती है और बोलती है, जी नहीं, ये ना मेरे लिए है, तुमको
तुमको किसने बोला, तुमको जो खाना है तुम लेके आओ ना। तो अनया ना एकदम घूर के देखती है, बोलती तुम कितनी पेटू हो, इतना सारा खाना खाओगी। तो प्रियंका बोलती है कि हाँ मैं सारा खाऊंगी, मैं बहुत पेटू हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है और मुझे ये सारा खाना पसंद है ना गरिमा, तुम ये मेरे लिए लाई हो ना। तो गरिमा बोलती है हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो अनया तुमको भी कुछ चाहिए क्या। तो अनया बोलती है कि हाँ हाँ मुझे भी चाहिए, मेरे लिए भी ला दो ना। तो जैसे ही वो उठने वाली होती है ना, गरिमा के पैर पे प्रियंका एकदम जोर से मारती है और फिर से गरिमा बोलती है आओ आओ आउच 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 आ। तो अनया बोलती है अरे अरे क्या हुआ, तुम अपने पैर संभाल नहीं सकती थी क्या। तो प्रियंका उसका हाथ पकड़ के ना उसको घूर के देखती है, एकदम इशारे में बोल रही होती है कि तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बार गरिमा बोलती है अरे नहीं नहीं, मेरा मेरा पैर टेबल में लग गया। तो प्रियंका बोलती है कि अरे गरिमा का पैर टेबल में लग गया ना, ना तुम जाके अपने लिए क्यों खुद नहीं लेके आती। तो रिधिमा बोलती है यार तुम लोगों के झगड़े में ना मुझे सच में भूख लगी, ऐसे बोल के वो उठ के वहां से जाने लगती है। तो अनाया एकदम घूर के एकदम प्रियंका को देखने लगती है। तो अनया बोलती है ठीक है मैं लेके आ रही हूँ। और वो वहां से चली जाती है। अब टेबल पे बैठे रहते हैं गरिमा और प्रियंका। तो गरिमा बोलती है कि यार कितना पैर से मारोगी, दर्द हो रहा है मुझे। तो प्रियंका बोलती है तुम उसकी नौकर हो क्या। तो गरिमा बोलती है क्या। तो प्रियंका बोलती है उसकी नौकर हो क्या, उसके लिए खाना लेने जाओगी। तो प्रियंका गरिमा बोलती है मैं तुम्हारे लिए भी तो लेके आई ना, उसके लिए लेके आने में क्या दिक्कत है फिर। तो प्रियंका बोलती है तुम मेरे लिए करोगे वो बात अलग है, उसकी तुम नौकर नहीं हो, तुम मेरे अलावा किसी और के लिए कोई चीज नहीं करने वाली। तो एकदम स्माइल करती है और बोलती है ऐसा क्यों। तो प्रियंका बोलती है मैंने बोल दिया ना, तुमको इतना क्वेश्चन पूछने का हक किसने दिया, मैंने बोल दिया मतलब वो फाइनल है। तो प्रियंका ने ये सोच के उसको ये मतलब जो प्रियंका का जो जेलस होता है ना, थोड़ा बहुत उसको समझ आता है और उसको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। तो वो थोड़ी सी खुश हो जाती है। तो प्रियंका बोलती है तुमको नहीं खाना। तो गरिमा बोलती है वो मैं तो अपने लिए लाना भूल गई, मैं चाहती हूँ अपने लिए लेके आती हूँ। तो प्रियंका बोलती है कि मैं इतनी पेटू हूँ क्या, इतना सारा मैं अकेली ही खाऊंगी, चुपचाप से तुम ये सारा खाओ, मेरे साथ शेयर करो। तो गरिमा बोलती है पर स्पून तो एक ही है ना, मैं कैसे, तुम मेरा झूठा थोड़ी ना खाओगी। तो प्रियंका बोलती है पहले नहीं खाती थी क्या मैं तुम्हारा झूठा, अब खाऊंगी तो कुछ अलग हो जाएगा। तो गरिमा बोलती है नहीं वो पहले। तो प्रियंका बोलती है क्यों, अब तुम आदि मानव बन गए हो क्या, पहले मानव थे अब आदि मानव। तो गरिमा बोलती है अरे नहीं 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 वो पहले की बात। तो प्रियंका बोलती है क्या पहला पहला लगा के रखा है, चुपचाप से खाओ नहीं तो मेरे से ना अच्छे से सुनेंगी। तो गरिमा एकदम से फिर से डर जाती है यार, मतलब वो होता है ना कि तू मेरी आंखों में है पूरी जचती, पर तेरे आगे मेरे एक भी नहीं चलती। समथिंग कोई सॉन्ग नहीं है। तो सेम सीन ना इन दोनों का हो चुका होता है कि गरिमा सबके सामने एकदम गुंडी बन के जो रहती है, जिसका फुल एंड एकदम भाव होता है, प्रियंका के सामने उसकी थोड़ी सी भी नहीं चलती और उसकी फट जाती है लिटरली जब प्रियंका उसका वॉइस राइज करती है। भाई बीबी के सामने तो हर कोई झुकता है ना। और लोग में भी इस चीज से तो एग्री ही होगे। तो उतने देर में ना जो अनाया और रिधिमा है ना अपना खाना लेके आते हैं। तो देखते हैं कि जो प्रियंका और गरिमा एक ही स्पून से एक ही प्लेट शेयर कर रहे होते हैं। तो अनाया बोलती है गरिमा तुमको चाहिए क्या, मैं ले आती हूँ ना तुम्हारे लिए। तो प्रियंका बोलती है कि तुम, गरिमा ने तुमको बोला। तो अनाया बोलती है उसकी बोलने की क्या जरूरत है, वो तुम्हारे स्पून से खा रही है, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा स्पून ले आती हूँ ना। तो गरिमा बोलती है नहीं नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे। तो जो रिधिमा होती है ना बोलती है कि क्या जरूरत है एडजस्ट करने की, ना तुम मेरा स्पून ले लो, ऐसे बोल के ना उसको देने लगती है। तो प्रियंका ना रिधिमा को एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है कि नहीं हम दोनों एक में एडजस्ट कर लेंगे, तुम अपना खाओ, तुम किससे खाओगे, हाथ से खाओगे। तो रिधिमा बोलती है मैं दूसरी ले आऊंगी यार, तुम मेरी दोस्त है। और गरिमा और तुम एक साथ खाओगे, नहीं तो गरिमा तुम मेरे प्लेट से खा लो ना, ऐसे बोल के अपना प्लेट शेयर करने लगती है। तो जो प्रियंका है ना वो गरिमा का हाथ टाइट से पकड़ती है और इशारों में बोलती है कि तुम अगर मेरे प्लेट छोड़ के किसी और के प्लेट में खाए ना बेटा, आना तो तुमको रूम में ही है। एकदम गुस्से में उसको देखती है। और गरिमा और प्रियंका यार इतने साल रीलों में रहने के बाद इन दोनों की इशारों की तो बातें समझ तो आती ही है एक दूसरे को। सो गरिमा एकदम चुपचाप से ना बिना अनाया को देखे, बिना रिधिमा को देखे चुपचाप स्पून के ऊपर स्पून खाने लगती है। और इतना स्पीड खाती है कि उसको ना एकदम खांसी आने लगती है, एकदम खांसने लगती है। तो ये देखिए ना जो पानी का ग्लास होता है ना सबको उसकी तरफ करने लगता है, बट जो प्रियंका होती है ना वो उसकी कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उसके तरफ कर लेती है। तो गरिमा सर उठा के देखती है कि सबको पानी का ग्लास किया होता है, पर प्रियंका ऐसे ही बैठी होती है और थोड़ा सा खिसका के ना कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उसके तरफ की होती है। तो जो गरिमा होती है ना वो कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाती है और एक शिप ले लेती है। तो प्रियंका को ये सारा चीज देख के ना एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है। और इधर रिधिमा को भी समझ नहीं आ रहा होता यार, यहाँ पे मेरी सेटिंग होनी थी, ये प्रियंका क्या कर रही है, शायद मेरे लिए ही बात कर रही है। अच्छा हुआ मेरे
दोस्ती क्रश से दोस्ती बढ़ा रही है, यानी कि मेरे लिए चांसेस है, लगता है प्रियंका बदल गई है। अब तो मेरी पक्का गरीबा से सेटिंग हो जाएगी। बट बेटा जी तुमको कौन समझाए, यहाँ तो इन दोनों की ही सेटिंग हो रखी है, यहाँ पे किसी और की सेटिंग होनी ही नहीं है। सो ऐसे करके ना प्रियंका के ग्लास से ही गरिमा एकदम पीने लगती है कोल्ड ड्रिंक, और रख के ना फिर से ऐसे सर नीचे करके खाने लगती है। तो प्रियंका बोलती है इट्स ओके, एग्जाम खत्म हो गई है, पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है, अब एग्जाम 3 मंथ बाद ही होगा, सो तुम आराम से खा सकती हो। तो गरिमा बोलती हाँ हाँ मैं आराम से खा रही हूँ। तो प्रियंका भी एकदम बहुत खुशी होके ना खाने लगती है, कि देखती है कि हर चीज में ना गरिमा प्रियंका की सुनती है, और ये सारी बातें ना प्रियंका को बहुत अच्छी, और के पास देखती है और बोलती है मेरी बंदी तो बस मेरी है, तो चाहे जितनी जोर लगा ले, ऐसे बोल के ना विलन वाला लुक देती है। और इसका ये लुक देखे ना जो अनाया होती है ना वो भी समझ जाती है, और वो भी गुस्से से एकदम प्रियंका की तरफ देखती है। तो उतने देर में ना कैंटीन में जो होता है जीत की एंट्री होती है, और जीत को देखते ही ना अना एकदम से हाथ हिलाती है और बोलती है हे जीत जीत हम इधर है, हेलो हेलो ऐसे बोल के ना उसको बुलाने लगती है। और जैसे ही जीत का नाम प्रियंका के कानों में पड़ता है ना, प्रियंका का दिमाग खराब हो जाता है। तो जीत इन लोगों को देखे ना एकदम भागते हुए आता है, बोलता है हे बेब्स मैं तुमको आफ्टर एग्जाम कितना ढूंढा यार, पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था कि कैंटीन में जाके साथ में खाएंगे, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ऐसे बोल के ना उसको हक करने लगता है। और उसको हक करता हुआ देख के ना गरिमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो वहाँ से उठने लगती है। तो जो अनाया बोलती बोलती बैठो ना गरिमा, हम लोगों ने खाना नहीं खाया यार अभी तक, साथ में उठ के जाएंगे ना, तुमको चाहिए तो मेरी से खा लो। तो गरिमा बोलती नहीं मैंने खा लिया, मुझे भूख नहीं है। तो उतने देर में ना जीत बोलता है कि यार तुमने ऑर्डर कर लिया बेबी, तुमने क्या क्या ऑर्डर किया, ऐसे बोल के ना जो प्रियंका का छोटा वाला समोसा होता है ना उसको बाइट कर लेते हैं। तो अना बोलती है कि अरे जीत वो तो प्रियंका का झूठा समोसा था ना। तो उसके साइड में थोड़ा सा जगह बना के ना जीत भी बैठ जाता है, और बोलता है कि तो क्या हुआ, हम दोनों कपल है ना, और झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, तुमको नहीं पता क्या। तो ये चीज सुन के ना गरिमा का दिल और टूट जाता है। तो अनाया ना और ज्यादा मजे लेके ना बोलती है कि वाह यार क्यूट कपल, तुम दोनों की जोड़ी सही में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मैं तुम दोनों की एक पिक ले लूं। तो जीत बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल ले लो, ऐसे बोल के ना प्रियंका को अपनी तरफ और खींच लेता है, इतना कि मतलब दोनों के बीच में ना हवा जाने की भी फासला नहीं होता। तो प्रियंका उसे छुड़ाने की कोशिश करती, बट जीत है कि बिल्कुल उसको नहीं छोड़ता, और जो अनाया है ना उसके फोन से 2-4 पिक खींच लेती है, और बोलती है वाह यार यू आर लुकिंग सच ए ब्यूटीफुल कपल, तुम दोनों को ना आई थिंक प्रॉम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैंने सुना है 1 वीक बाद प्रॉम है। तो जीत बोलते हैं हाँ हाँ हम तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे, है ना बेबी, ऐसे बोल के वो प्रियंका की तरफ देखने लगता है। तो गरिमा से ना ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं सहन होती। वो अपना जो टिश्यू होता है ना उससे अपना माउथ क्लीन करती है, और वहां से उठ के जाने लगती है। तो जीत वहां पे बैठ जाता है, और प्रियंका को और साइडली हक करता है, बेबी तुमने ये खाना खाया, ऐसे बोल के ना जो स्पून से प्रियंका और गरिमा खा रहे होते हैं वो स्पून उठा के ना वो खुद खाने लगता है। तो और ये चीज ना जाते जाते ना गरिमा भी देखती है, और उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, और वो वहां से उठ के चली जाती है। तो हनाया ना एकदम विलन वाले लुक से प्रियंका की तरफ देखती है और स्माइल करती है, और प्रियंका को फिर से बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों आंखों ही आंखों में ना एक दूसरे को जी भर के टशन दे रहे होते हैं, मतलब कि अब देखो तुम्हारा वन हुआ मेरा वन हुआ, अब तो गरिमा मेरी है। तो प्रियंका बोलती है मेरा खाना हो गया जी, तुमको खाना है तुम खा लो, वैसे भी अनाया और रिधिमा भी खाने के लिए बैठी है, ऐसे बोल के उठने लगती है। तो जीत बोलते नहीं ना बेबी रुको ना, 5 मिनट रुक जाओ ना, मैं अभी आया हूँ ना, मेरे लिए नहीं बैठोगी थोड़ी देर, मुझे कंपनी दो खाने में, और ऐसे बोल के ना उसी से खाने लगती है। तो प्रियंका को बड़ा गुस्सा तो आ रहा होता है, बट वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसने पब्लिकली ना सबके सामने बोल दिया होता है कि जी तो उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसको वो सारी चीज प्रेटेंड करना ही पड़ता है। बट जैसे ही खाना खत्म हो जाता है ना, प्रियंका जीत से बोलती है जीत मुझे तुमसे बात करनी है प्राइवेटली। तो जीत बोलते हैं सच्ची प्राइवेटली, बोलो हम कहाँ जाए, तुम्हारे रूम या मेरे रूम या मैं कोई ओए बुक कर लूँ। तो प्रियंका ना घूर के एकदम जीत को देखती है। तो जीत बोलती सॉरी 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 बाबा, मजाक कर रहा था, मजाक, सॉरी सॉरी, मजाक समझ आता ना, प्लीज प्लीज आई एम सॉरी। तो प्रियंका बोलती चलो मुझे बात करना है, ऐसे बोल के उसको खींच के ना जो गार्डन होता है ना उस तरफ ले जाती है। तो जीत बोलते अब तो बोलो क्या बात करना है। तो प्रियंका बोलती है जीत हमें ये नाटक खत्म करना पड़ेगा। तो जीत बोलते कौन सा नाटक, तो प्रियंका बोलते है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला, मुझे ये नाटक अब और समझ नहीं आ रहा है यार, खत्म करते हैं ना। तो जीत बोलते है बेब्स पागल हो क्या, प्लीज 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 यार, मेरा इज्जत बचाने के लिए ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुमसे कुछ ज्यादा थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तो प्रियंका बोलते है कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है यार, क्या सबके सामने हग ये वो हाथ से खिलाना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल।
तो जीत बोलता है कि यार बेबी सॉरी ना, मैं नहीं करूँगा, प्रॉमिस प्रॉमिस अब से नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो प्रियंका बोलता है नहीं यार जीत, मुझसे नहीं जम रहा ये सारा। तुम किसी और को देख लो यार, मुझसे मुझसे नहीं होगा ये। तो जो जीत होता है बोलता है बीन तुम ऐसा नहीं कर सकती यार, तुमको जब ज़रूरत थी मैंने तुम्हारा साथ दिया ना, मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बना ना, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं टच करूँगा बेब्स, प्लीज़ 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 ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हाथ छोड़ देता है, बोलता है नहीं नहीं आई एम सॉरी मैं टच नहीं करूँगा तुमको, बिल्कुल टच नहीं करूँगा। बट प्लीज़ 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 1 साल तो रुक जाओ यार मेरे साथ, नहीं तो मेरी रेपो का क्या ही होगा यार, प्रिंसिपल का बेटा मतलब ट्रस्टी का बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ 1 वीक तक नहीं टिकी यार, मेरी कितनी खतरनाक वाली बेइज्जती होगी। बेब्स प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज 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 प्रियंका प्लीज, ऐसा बोल के ना हाथ तक जोड़ देता है उसके सामने। तो प्रियंका बोलते है बस प्रिटेंड, आज के बाद से ना तुम मेरा हाथ पकड़ोगे ना मुझे हक करोगे। तो चीज बोलते हैं ओके ओके ओके, तुम जैसा बोलोगे ना वैसे होगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं दूर दूर से बट सबके सामने तो हाथ पकड़ना ही पड़ेगा ना बेब्स। तो बोलते हैं कि तो फिर रहने दो। तो चीज बोलते हैं नहीं 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 कूल कूल कूल, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो प्रियंका बोलते हैं ठीक है, मुझे इतना ही बात करना था, और वहां से वो जाने लगती है। तो चीज बोलते हैं रुक जाओ ना, थोड़ी देर बात करते ना। तो प्रियंका बोलती क्या बात। तो चीत बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही बस नॉर्मली फ्रेंड्स वाली टॉक, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया ये एंड ऑल। तो प्रियंका बोलती है मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया और मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैंने रात को पढ़ाई की थी तो सोया नहीं, तो मुझे अब जाना चाहिए, ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो चीत बोलता है बेब्स प्लीज़ रुक जाओ ना बेबी प्लीज़। तो प्रियंका उसको घूर के देखती है और बोलती है हम ना अकेले हैं यहाँ पे, तुमको प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेब्स प्लीज़ अब मुझे जाने दो, ऐसे बोल के ना गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो जीत पीछे से ना उसको देख के एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि जीत क्या हक था उससे बच के जाओगे, कहाँ कितना दूर जाओगे, होना तो तुमको मेरे पास ही है क्योंकि मुझे उस गरिमा से बदला लेना है। ऐसे बोल के ना घूर के गुस्से में वो प्रियंका की तरफ देख रहा होता है। तो उतने देर में ना वहाँ पे अनाया आती है और जीत को पीछे से पकड़ती है। तो जीत जैसे टर्न करके देखता है ना, वो जो गुस्से वाला जो होता है ना एक्सप्रेशन, वो एकदम से क्यूट सा हो जाता है। बोलती है कि अनाया तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। तो अनाया बोलती है मेरे सामने ना ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जीत बोलता है कौन सा नाटक, क्या नाटक। तो अनाया बोलती है कि मुझे पता है तुम और प्रियंका ना कपल नहीं हो। तो जीत एकदम से थोड़ा सा घबरा जाता है, फिर एकदम प्रेटेंड करता है क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अनाया बोलती है कि देखो तुमको प्रियंका चाहिए और मुझे गरिमा चाहिए और ये दोनों एक साथ है मुझे जहाँ तक लगता है। तो जीत बोलता पागल हो क्या, कुछ भी बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अनाया बोलती 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 कि जीत देखो तुम्हारा और मेरा दुश्मन सही है, तुमको प्रियंका चाहिए मुझे गरिमा चाहिए, तो हम डील करते हैं ना यार, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, गरिमा मेरी हो जाएगी प्रियंका तुम्हारी हो जाएगी, डल डन। तो जीत बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मुझे जाने दो। तो अनाया जैसे ही जीत आगे बढ़ने लगता है तो जीत को अनाया बोलती है कि जीत एक बार सोच लो, तुमको प्रियंका चाहिए वो भी पूरी तरीके से, वो चीज़ मैं कर सकती हूँ बट मुझे गरिमा चाहिए। तो जीत बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, समझ आ रहा है तुमको। तो अनाया बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों कपल नहीं हो और मैंने तुम दोनों के बीच में जो बातें हुई थी ना सब सुन लिया है। सो प्लीज़ मेरे सामने ये प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीत अपने दिल ही दिल में सोचता है कि इसको तो पूरी बातें पता ही नहीं है, इसको लगता है कि मैं प्रियंका के पीछे पागल हूँ, बट बदला तो मुझे गरिमा से लेना है। वो चाहे वो बोलते हैं ना, राजा को अगर देश पाना हो तो ऐसे छोटे-छोटे प्यादों को तो बीच में कुचलते हुए जाना ही चाहिए। तो इसकी हेल्प ले लूँगा भी तो क्या हो जाएगा? ये मेरे रास्ता और क्लियर कर देगी और उस गरिमा से बदला लेने में यही मेरी हेल्प करेगी। तो वो एकदम टर्न करके ना विलेन वाले लुक देके ना अनन्या को बोलते हैं, "अच्छा तो तुमको सब पता है? तो तुम्हारे सामने कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है।" तो अनन्या बोलती है, "नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।" तो जीत बोलता है, "फिर तुम क्या हेल्प करोगी प्रियंका को मेरी बनाने के लिए?" तो जीत को अनाया बोलती है कि तुम भूल रही हो शायद मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था। तो जीत बोलता है क्या बोला था तुमने कि तुमको हमारे बारे में सच सब पता है। तो अनाया बोलती है नहीं, 1 वीक बाद प्रॉम नाइट है, कपल सारे आएंगे तो तुम उसको लेके आओगे और मैं ऐसा कुछ करूँगी कि प्रियंका हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी और उसके बाद से तो उसको तुम्हारा होके रहना ही पड़ेगा क्योंकि पता है ना इंडियन मेंटेलिटी, मैंने जिसको सब कुछ दे दिया उसका वो मेरा पति परमेश्वर है, आई नो ये सब चीज़ें। तो ये सुन के ना जीत हंसने लगता है, बोलते हैं और तुमको क्या लगता है प्रियंका मान जाएगी। तो नया बोलती है वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, नाय को प्रियंका को मनाने के लिए ना उसके दिल में ना गरिमा के लिए नफरत पैदा करनी पड़ेगी और वो चीज़ करने के लिए मैं एक्सपर्ट हूँ। तो अजीत बोलता है डील डन फिर। तो फिर हनाया बोलती ओके डन, बट एक बात याद रखना, तुमको प्रियंका को ना गरिमा के लाइफ से दूर करना ही पड़ेगा।
तो जीत बोलता है हो जाएगा, बट तुमको भी एक बात याद रखना पड़ेगा कि प्रियंका मेरी ही होनी चाहिए इस प्रॉम नाइट को पूरी तरीके से। तो अनाया बोलती है डन। तो जीत बोलता है मेरे पास एक प्लान है। तो प्रियंका रीमा बोलती है बोलो। तो अनाया बोलती है बोलो। तो जीत बोलता है इससे ना प्रियंका और गरिमा के बीच में दूरी हो जाएगी, 110% लिख के ले लो। तो अनाया बोलती है फिर शेयर करो प्लान। तो जो जीत होता है ना अनाया को वो प्लान शेयर करता है कि जिससे गरिमा और प्रियंका के बीच में फिर से लड़ाई हो जाएगी। सो अनाया भी ये प्लान देख के एकदम स्माइल करने लगती है विलन वाली, और बोलती है कि यार मैं तो तुमको बड़ा शरीफ समझता था, बट तुम तो लेवल लेवल के कमीने निकले। तो जीत बोलता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन बेब्स। ऐसे बोल के हंस के चला जाता है वहां से। तो अनाया एकदम विलन वाली स्माइल देती है और बोलती है प्रियंका बहुत होगी ये बच्चों वाली खेल, अब मैं देखती हूँ कि मेरी गरिमा को तुम मुझसे दूर कैसे करती हो। गरिमा और तुम्हारा तो अलग होना पक्का है। और ये बात करके ना ये दिल डन करके मेरे को ना बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं मैंने किया। तुम ये बदतमीज जीत, पता नहीं क्या समझ के इसको तुमने फेक बनाया, इसको अब तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। और गरिमा को मैं हमेशा हमेशा के लिए पालूंगी और उसको मेरी गर्लफ्रेंड बना के रखूंगी। देखना मैं उसको तो सलाखों पे रखूंगी, तुम जैसे पब्लिकली जो बेइज्जती कर देती है ना वो चीज़ तो उसके साथ कभी नहीं करूंगी। प्रिंसेस बना के रखूंगी, मेरी क्वीन, नहीं नहीं मेरा क्वीन बना के रखूंगी उसको मैं। ऐसे बोल के वो भी हंसने लगती है। सो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या जीत और अनाया का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और गरिमा और प्रियंका एक दूसरे से फिर से अलग हो जाते हैं, या कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, ये सब आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा बहुत सारा लाइक, बहुत सारा कमेंट, बहुत सारा शेयर, और चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब। सो अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।